नमस्कार। तो आज मैं थोड़ी सीरियस बात करना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि ये वीडियो जो है एक एक मध्य प्रदेश का फुटबॉलर तो देखे ही और यंग बच्चे तो बिल्कुल देखे, क्योंकि आपके फुटबॉल फ्यूचर के साथ क्या होगा, क्या हो सकता है, ये मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं। अगर आपको अवेयरनेस नहीं रही कि क्या हो सकता है, इसलिए ये बच्चे को, आप जो बच्चे लोग हैं उनको तो दिखाना ही दिखाना है और पूरे इंडिया में जितने फुटबॉलर्स हैं उनको भी दिखाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं है, अदर हर स्टेट में ऐसा हो रहा होगा शायद। ठीक है, और उसके ऊपर मैं आगे बिल्कुल बात करने वाला हूं। तो एक सवाल उठता है कि क्यों कुछ ही स्टेट इंडिया में ग्रो कर रहे हैं, बाकी के स्टेट क्यों सो रहे हैं? क्या वहां पर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन या कोई ध्यान नहीं दे रहा है क्या? तो वही सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में कहानी कुछ और ही है, जो आपने कभी देखी नहीं, सोची नहीं, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि वो आप तक पहुंचाई ही नहीं गई है। आपको अंधेरे में रखा गया है इतने सालों से, और आप ये सोच रहे हैं कि ना काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। काम एक्चुअली में जानबूझकर नहीं हो रहा है, जिसका खुलासा आज मैं करना चाहता हूं। और धीरे धीरे हम हर स्टेट की तरफ बढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आगे बात करूंगा, इसमें मैं बहुत सारी बातें कवर करने वाला हूं, तो आप पूरी वीडियो आखिरी तक देखना है और शेयर आपको जरूर से जरूर करना है हर व्यक्ति तक, है ना, चाहे फुटबॉल खेलता हो ना खेलता हो, ताकि उसको एक्चुअली पता चले कि क्यों वो फीफा वर्ल्ड कप में भारत की टीम को नहीं देख पा रहा है इतने सालों से, क्यों हम ये स्ट्रगल कर रहे हैं। उसकी सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए ये आपको हर इंसान से शेयर करना है। अब मैं आपको आगे स्कैम्स के बारे में बताऊं, फ्रॉड्स के बारे में बताऊं, उसके पहले मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगा। एक प्लेयर और एक एसोसिएशन के बीच में बात कैसी होना चाहिए? अगर कोई प्लेयर कहीं पे भी, कोई भी डीएफए का प्लेयर अपने डीएफए से अगर बात करना चाहेगा तो कैसे बात होना चाहिए? क्योंकि आप सोचिए कि एक डीएफए या एक स्टेट एफए या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन किसकी वजह से? प्लेयर्स की वजह से। प्लेयर्स नहीं होंगे, आपका फुटबॉल मर गया, खत्म है। अगर प्लेयर है तो फुटबॉल है, तो ही उस देश का फुटबॉल बढ़ेगा। तो एक डीएफए से अगर एक प्लेयर बात करता है तो किस तरीके से बात करते हैं डीएफए वाले, इसको आप थोड़ा सा सुनिए। थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट का टाइम दीजिए और ये उनकी वार्तालाप सुनिए। एक डीएफए हमारे मध्य प्रदेश में, तो एक प्लेयर की जब उनसे बात होती है रजिस्ट्रेशन को लेकर, तो किस तरह की बात होती है, ये आप थोड़ा सा सुनिए। हेलो। हाँ सर, वो 1 घंटे में आ जाऊँ मैं वो लेके, सब जो आपको लेटर चाहिए और सब, और हाथों हाथ आप ये भी बता दो रजिस्ट्रेशन में क्या क्या लगेगा, क्या फीस है। तो मैं रजिस्ट्रेशन तो मैं नहीं करूंगा, तुमको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा पहले। एक्सप्लेनेशन सर दे ही तो रहा हूँ। कौन बंदे का मुझे नंबर चाहिए और नंबर दे दूंगा, आप वहाँ पे बैठ के बात भी कर लेना उस आदमी से, पूछ लेना। नहीं, मैं तो मेरी बात सुनो, आप अभी लाइन में ले लो, तुरंत लाइन पे ले लो। कल मैं उसके सेक्रेटरी से भी, आशीष जैनियल से भी बात करूंगा मीटिंग में। आप फोन उठा लेना, दादा के सामने बात कराऊंगा आपकी। ठीक सर। आपको लेटर किसने दिया है ना? आप और सर एक बात और कि वो लेटर सार्वजनिक घूम रहा है हर ग्रुप में, ऐसी बात नहीं, ग्रुप में घूम रहा है, कैसे घूम रहा है सब है ना? आप वो शिशुपाल जी का जो मैटर हुआ वो भी तो सार्वजनिक है सर, शिशुपाल यादव का, जो ने ARWF में भेजा वो भी। शिशुपाल से तेरे को क्या मतलब है? शिशुपाल से क्या मतलब है तेरे को? मैं जितना सीधी बात बोल रहा हूँ उतना बात कर। और तेरे को लेटर किसने सेंड करा अपना, मुझे उसका नंबर। वो तो मैं दे दूंगा सर, वो तो दे दूंगा। आप रजिस्ट्रेशन के लिए बता दो क्या क्या लगेगा, तो हमारा रजिस्ट्रेशन में नहीं दूंगा तुमको जब से दादा मेरे को परमिशन नहीं देंगे तुम लोग। तो सर आप सेक्रेटरी तो आपको देवास के, और लिखित में देने की बात रास्ता बता। तू मेरे को रास्ता बताएगा मेरे को क्या करना है? आपको नहीं बताया सर, और आपसे रजिस्ट्रेट नहीं हो सारे, आपसे रजिस्ट्रेट। तेरी बात सुन, तेरे तो बहुत सारे, तेरे जैसे बहुत सारे रात दिन मेरे पास आते हैं। आप वो होंगे, मैं एक ही हूँ सर, ध्यान रखना। अरे तेरे जैसे तेरे घर में जाके घुस के मारो, समझ में आया? और सर घर में घुस के मारो, आ जाओ, घुस जाओ, देख लेते तुम जिंदा जाओ कि मैं जाऊंगा। अरे हाँ, तू यूपी वाला यूपी वाला है, कहीं का भी है, ध्यान रखना है ना? अरे तू भी ध्यान रखना, तू यूपी वाला है तो क्या कर लेगा तुम? आप धमकी कैसे दे रहे हो? आप धमकी कैसे दे रहे हो? धमकी कैसे दे रहा है तू मेरे को? तू उल्टे सीधे दादा के खिलाफ कमेंट कर रहा है। अगर कमेंट होगा तो मैं, मेरा बाप की औलाद नहीं, अगर कमेंट दिखा दे, और अगर नहीं दिखा पाए ना तो तुम बोलना। अरे तेरे को जूते दूंगा, तू दूसरे जैसे समझ मत, त्रिपाठी ये भाटी वाटी मत समझना मेरे को भी मत समझना, मैं भी अच्छों की निकाल देता हूँ। अरे तू जा, तेरे से बहुत आते हैं, मेरे जैसे बहुत आते हैं, लेकिन मैं अकेले ही आता हूँ, ध्यान रखना। हाँ तो आ जाना ना, तेरे जैसे बहुत आते हैं। तो वैसे तो ये बात बहुत लंबी थी, लेकिन मैंने आपको वो वाला पार्ट इसका सुनाया जहां पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे एक, है ना, डीएफएज में एक टाइप का डर है ना, डीएफएज में एक टाइप का डर है, और कैसे वो लोग प्लेयर्स को नीचे दबाना चाहते हैं, कैसे वो उनकी सुनना ही नहीं चाहते, ये इसमें आपको साफ झलकता है। तो इससे आप सबसे पहले ये समझ जाइए कि डीएफए लेवल पर
कितने बड़े बदलाव की जरूरत है, इस चीज से आप समझ गए। अब हम बात करते हैं आगे मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन की। यहां मैं सीधे मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन यूज कर रहा हूं बिकॉज मैं उनसे सवाल कर रहा हूं, मैं किसी और से, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, किसी विशेष से मेरा कोई कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन, सीधी बात, ठीक है। मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन क्यों इतने सालों से मध्य प्रदेश की फुटबॉल को ग्रो नहीं कर पा रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, ठीक है। तो कुछ जो चीजें हैं उनके ऊपर हम बात करना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से नहीं बढ़ पा रहा है, और ऐसे कौन कौन से यहां पर घोटाले, स्कैम्स जो भी है, और जिसके ऊपर मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन की साइड से कभी भी कोई भी सबूत, प्रूफ, कुछ भी आगे अगर दिया ही नहीं गया किसी को, ठीक है। तो वो बात मैं जानना चाहूंगा। और अगर कोई मुझ पर सवाल करना चाहता है, मुझसे कुछ बोलना चाहता हो कि मैं कुछ गलत चीजें बता रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, तो मैं एक सीधी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मुझे बुलाइए, हम लाइव रहेंगे, पूरी जनता भारत की आपको देखेगी, आप डॉक्यूमेंट के साथ आइए, मैं अपने सवालों के साथ आता हूं, और मिलके आप 1 घंटा मुझे दीजिए, हम बात करते हैं। और बिना कैमरे के मैं बात करता नहीं हूं, इसलिए मुझे कॉल वॉल लगाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं बिना कैमरे की बात ही नहीं करता हूं, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहूंगा। और मैं एक और चीज ये भी कहना चाहूंगा कि कोई भी प्लेयर किसी भी डीएफए से, स्टेट एफए से, किसी से भी बात करें, आप कॉल रिकॉर्ड हमेशा कीजिए, बिकॉज वही आपका एक इकलौता सबूत है कि आप ये बता सकते हो कि कौन सच्चा है, ठीक है। इसलिए कभी भी आप किसी से भी बात करें, किसी भी ऑफिशियल से भी बात करें, आप हमेशा अपने कॉल्स को रिकॉर्ड करें। ये एक मैं सजेशन, एडवाइस, जो भी आप समझे, ये मैं आपको देना चाहूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से वो मुख्य पॉइंट्स हैं जहां पर हमको फुटबॉल में करप्शन दिखता है, और हमारे स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन उनके आंसर्स आज तक दे नहीं पाए हैं, पब्लिक को भी या अदर डीएफएस को भी नहीं दे पाए। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा थोड़े पास्ट की। 2013 में हम जाते हैं तो मध्य प्रदेश में 2nd डिवीजन आई लीग को होस्ट किया गया था, है ना। सिंगरौली एक जिला है और एक इंदौर जिला है, यहाँ पर जो है 2nd डिवीजन आई लीग को होस्ट किया गया था, वहां पर मैचेस हुए थे, और इसका जो पूरा पैसा होता है 2nd डिवीजन की होस्टिंग का, वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन देता है, ठीक है। ये एक आपको पता ही है, ये एक नॉर्मल चीज है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है, टूर्नामेंट जो होते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वाले, उसका पैसा वो खुद देता है, ठीक है, होस्ट करने के लिए। तो 2013 में जो 2nd डिवीजन आई लीग की होस्टिंग करी थी इंदौर ने और सिंगरौली ने, यहाँ के जो डीएफएस है उनका कहना है कि उनको होस्टिंग कराने का पैसा मिला ही नहीं। और यहां पर आप सबसे मजे की बात ये देखिए कि 2013 के आप ट्रांजैक्शन देखिए, आपके सामने एक बैंक स्टेटमेंट दिख रही होगी, इसमें आप देखिए 1 करोड़ 8 लाख रुपए जो है मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन को दिए गए हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साइड से। तो ये पैसा डीएफएस को क्यों नहीं मिला, ये बड़ा सवाल उठता है। और इसका पूरा पैसा ये जो कैसे कैसे यूज हुआ, इसका पूरा ब्यौरा, इसकी पूरी डिटेल्स देना मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। तो आपने वो ब्यौरा किसको दिया है उससे हमको कोई मतलब नहीं, आप पब्लिक को वो चीज बताइए कि आपने पैसे कैसे, कहां यूज किए 1 करोड़ 8 लाख रुपए, क्योंकि ये छोटा अमाउंट नहीं है। 1 करोड़ 8 लाख रुपए में कितना सारा डेवलपमेंट हो सकता है, आप सोच नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते इतना डेवलपमेंट हो सकता है 1 करोड़ 8 लाख रुपए में, ठीक है। तो ये पैसे कहां गए, इसका पूरा डिटेल्स जो है वो पब्लिक को आपको दिखाना होगा, अगर आप ये बोलते हैं कि वी आर नॉट करप्टेड, ठीक है। ये पहला है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, आपके सामने एक लेटर दिख रहा होगा जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि 2018 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का तो कोई टूर्नामेंट एमपी में नहीं हुआ था, लेकिन यहां पर प्राइवेट टूर्नामेंट्स हुए थे 6, जिसकी एक की रजिस्ट्रेशन फीस जो है 25,000 थी, ठीक है, 25,000। तो इसका मतलब 6 टूर्नामेंट की फीस होती है 1,50,000 रुपए। तो ये पैसे कहां गए, क्या ये पैसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को दिए गए या ये पैसे कहीं और यूज किए गए, ये पैसे कहां यूज किए गए, इसका भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा पब्लिक को, तो ये भी आप दिखाइए। तो सवाल एक्चुअली में ये है कि कोई आप पर लांछन लगा रहा है, कोई आप पर उंगली उठा रहा है, ये नहीं है। आपसे केवल एक सवाल किया जा रहा है कि आपने पैसा कहां यूज किया, जो कि हर एक भारतीय की जिम्मेदारी बनती है कि वो पूछे कि आपने पैसा कैसे यूज किया, ठीक है, बस इतना चाह रहे हैं। तो वो आपको ऐसा लग रहा है कि आप पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं, एक्चुअली में लोग उंगलियां नहीं उठा रहे, लोग आपसे बस केवल सच जानना चाहते हैं कि पैसा कैसे यूज हुआ, कि मध्य प्रदेश में हमको फुटबॉल बढ़ते हुए नहीं दिख रहा है, बस ये डिमांड है लोगों की। इसके बाद एक अगला बहुत बड़ा सवाल उठता है कि सीआरएस जो रजिस्ट्रेशन है उसका पैसा किधर गया, सीआरएस का पैसा कहां गया, सीआरएस के लिए जो भी पैसा दिया गया है वो पैसा एक्चुअली में कहां गया, क्या एएफएफ को पे किए गए हैं या वो पैसा कहीं यूज किया गया है, इसकी भी कहीं जानकारी नहीं है, ठीक है। तो वो पैसा कैसे यूज हुआ इसकी जानकारी भी हमको होना चाहिए, ये हमारा एक मौलिक अधिकार के रूप में है ये सब चीजें। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन भी जब अपनी ऑडिट रिपोर्ट निकालता है तो उसमें एक एक चीज बताता है कि हमने इतना पैसा यहां खर्च किया था।
तो ऐसी आप जो है पब्लिक को ऑडिट रिपोर्ट दिखाइए कि बीते जितने भी साल गए उसमें कितना पैसा कहाँ यूज किया गया है, विद सीए की सील के साथ आप दिखाइए कि इतना पैसा यहाँ यूज किया था। आपको लोग एक शब्द नहीं बोलेंगे अगर आप सच दिखाते हैं तो, ठीक है। तो सीआरएस का पैसा कहाँ गया, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो हर जगह बात क्या आ रही है कि पैसा एक्चुअल में जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचा ही नहीं है, एक्चुअली बात ऐसी आ रही है। फिर अगला एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है कि मध्य प्रदेश की टीम में बाहर के लड़के क्यों खेलते हैं। क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है? बिल्कुल टैलेंट है, टैलेंट हमारे पास कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन हमारे लड़के क्यों नहीं मध्य प्रदेश की टीम में खेल पाते हैं, क्यों नहीं उनको जगह दी जाती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्यों बाहर के हमारे प्लेयर्स यहाँ पे खेल रहे हैं, हमारे प्लेयर्स की प्रतिभाओं के साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है, हमारे प्लेयर्स के टैलेंट को क्यों छुपाया जा रहा है। हारिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे प्लेयर्स को खिलाइए तो सही। फिर अगला सवाल निकल के ये आता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन ने 17 रेफरीज को बैन कर दिया था ना, सस्पेंड कर दिया था। तो ऐसा वो क्या मुख्य कारण रहा होगा कि 17 रेफरी, एक रेफरी 2 रेफरी को अगर बैन किया जाता है वो बात समझ सकते कि कुछ गलत काम किया होगा, उन्होंने कुछ गलती की होगी। 17 रेफरी, इतने ज्यादा लोगों को अगर आप बैन कर रहे, सस्पेंड कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो गलत है, क्योंकि इतने ज्यादा लोग तो एक साथ गलत नहीं हो सकते। तो उसका एक्चुअल कारण क्या था कि इतने लोगों को आप एक साथ सस्पेंड करते हैं, एक साथ बैन करते हैं, इसका मेन कारण क्या है ये भी आप बताइए, है ना। बिहाइंड द सीन क्या चीजें चल रही है ये बताइए खुल के कि इन्होंने ये किया था और कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से ये चीजें उन्होंने गलत की थी तो हमने इनके साथ ऐसा किया, ठीक है, ये बताइए। और साथ में एक साथ सामने एक साइड रेफरी होना चाहिए, एक साइड आपकी कमेटी होना चाहिए, और साथ में दोनों की डिबेट चलना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए ताकि उनको भी उनकी बात रखने का मौका पूरा मिले और आपको भी आपकी बात रखने का पूरा मौका मिले। ऐसे ये चीज को इस तरह से सॉल्व किया जाना चाहिए। तो आप खुद से वन साइडेड फैसले ले लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है। वन साइडेड फैसला मतलब तानाशाही, हम हिटलर के जमाने में नहीं रह रहे हैं। आपको दोनों पक्ष को सुनना, उसके बाद आपको मेन फैसले पे आना कि ऐसा होना चाहिए। आपको तो वन साइडेड फैसला है ना, जो हम चाहेंगे वो होगा, कोई बोल दो। और ये भी एक बहुत बड़ी बात है, आपके खिलाफ मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ क्वेश्चन करता है, वो खेल नहीं सकता, आपकी डीएफए सस्पेंड हो जाएगी। ये किस तरह का न्याय है ना। अगर कोई प्लेयर अपनी कुछ बात रखना चाहता है, अगले दिन वो खेल नहीं सकता कुछ भी, ठीक है। और अगर कोई डीएफए कुछ बोलता है, अगले दिन से डीएफए शायद आपकी नहीं रहेगी, है ना, आपके ऊपर सस्पेंशन लग सकता है। तो ये क्या सही है? क्या क्वेश्चन करना गलत है? तो जो हमारा देश का संविधान हर इंसान को एक आजादी देता है कि आप क्वेश्चन कर सकते हो, है ना, ये आजादी देता है, तो क्या अगर ऐसा कोई प्लेयर या डीएफए सवाल करता है तो उसके ऊपर सीधे सस्पेंशन लगा दिया जाता है? ये कितना सही है? क्या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में इस चीज की है मान्यता? क्या वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में, एफए के कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज लिखी गई है कि अगर स्टेट एफए के खिलाफ या कुछ भी बोला जाए तो आपको बैन करना है? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अब देखिए, ज्यादातर जो फुटबॉलर्स है वो कोई बहुत रईस फैमिली से नहीं आते हैं। उनका जो पूरी चीज है वो, है ना, फुटबॉल पे डिपेंड करते हैं कि फुटबॉल अच्छा खेलेंगे, आगे बढ़ेंगे, हमारी जॉब लगेगी, हम प्रोफेशनली खेलेंगे, ऐसा सोचते हैं। तो वो अपने करियर को बचाने के चक्कर में कुछ बोलते ही नहीं है ना। तो वो सच को बोल ही नहीं पाते कि हमारे साथ ऐसा और हमारे साथ वैसा, और कि उनको पता है कि अगर कुछ भी बोलेंगे हमारे साथ बहुत बुरा हो सकता है, हमारे पास सस्पेंशन लग सकता है। तो जो हम बाहर की लीग्स भी खेलते वो भी नहीं खेल पाएंगे। और एक और मानसिकता मध्य प्रदेश के फुटबॉलर्स में ये बनी हुई कि संतोष ट्रॉफी सब कुछ है, ये बना दी गई है, संतोष ट्रॉफी इज एवरीथिंग। यहाँ पर प्लेयर्स मोस्टली प्रोफेशनली नहीं जाकर संतोष ट्रॉफी को सब कुछ मान के खेल रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे प्रदेश का, मध्य प्रदेश का और ऐसे कई राज्य हैं जिनके ऊपर हम आगे बात करेंगे, फुटबॉल डेवलप नहीं हो पा रहा है, बिकॉज प्लेयर्स के माइंडसेट ही उतना है ना। और जो आगे निकलना चाहते हैं, जो अच्छा करना चाहते हैं, उनके ऊपर तो कुछ भी कार्रवाई हो जाती है, उनको खेलने नहीं दिया जाता, उनको दबा दिया जाता है। और एक और चीज है कि हमारे एमपी की टीम जब बनती है, कोई भी लेवल की टीम बने, तो पर्टिकुलर कुछ, है ना, डीएफए या पर्टिकुलर एक क्लब, उनके प्लेयर्स ज्यादा जाते हैं। ये क्या बात हुई? सबको समानता क्यों नहीं दी जा रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। सबको समान अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है? किसी भी टाइप की टीम आप बोल दीजिए, पर्टिकुलर कोई डीएफए के, पर्टिकुलर कोई क्लब के ज्यादा प्लेयर्स होते हैं एमपी की टीम्स में। और इसके ऊपर बिल्कुल देखिए, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पता नहीं किस तरीके से काम करे भाई। इनके ऊपर तो बिल्कुल को सोचना चाहिए कि क्या चीज चाहिए, है ना, क्या चीज है, क्यों पर्टिकुलर किसी एक जगह के, एक इंस्टीट्यूशन की जगह के आपके प्लेयर्स ज्यादा जा रहे हैं? क्या ऐसा तो है नहीं कि अदर जगह फुटबॉल नहीं है, हर जगह फुटबॉल है। अगर ऐसा होता तो शायद वन साइडेड, फिर तो वन साइडेड मतलब वही लोग हर बार चैंपियन होते हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना, ऐसा होता नहीं है। तो ये भी एक बात है। और इसके बाद एक बात करते हैं कि मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के विजन क्या है। डीएफए से अगर हम पूछते हैं कि क्या विजन है, उनको पता ही नहीं है क्या विजन है, ना एमपी के पता, ना उनको खुद डीएफए के नहीं पता कि डीएफए में वो काम क्या करना चाहते हैं। तो ये बिना सोच के, बिना विजन के, बिना किसी प्लानिंग के अगर कोई स्टेट एसोसिएशन चल रहा है, कोई डीएफए चल रही है, तो फिर क्या मतलब की है वो?
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन किस काम के पैसे दे रहा है यहाँ पर, जब विजन ही नहीं है, जब प्लान ही नहीं है। कोई टूर्नामेंट पता ही नहीं किधर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्या हो रहा है कोई पता ही नहीं है। ट्रायल्स पता चलता है एक रात पहले का ट्रायल्स पता चलेगा। मान लीजिए भोपाल में ट्रायल है, ग्वालियर का बंदा कैसे आएगा, रात में ट्रायल पता चली तो, है ना। इधर कोई बहुत दूर का है तो कैसे आएगा। ये सोचने वाली बात है, ये एकदम प्रैक्टिकल बात है। तो ये सब चीजें हैं जो ये बताती है कि क्यों यहाँ का फुटबॉल नहीं बढ़ रहा है, क्यों, और अदर स्टेट जहां पर इस तरह की चीजें हो रही है जो शायद आपको पता नहीं है, क्यों नहीं बढ़ रहा है। आपके सामने सब चीजें दिख गई। और सबसे अंत में जो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वेबसाइट, हर स्टेट एसोसिएशन आजकल वेबसाइट बिल्ड कर रहा है ना, पहले से बिल्ड हो चुकी कई की। तो मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन की वेबसाइट ही नहीं है, तो वो जो पैसा है वो कहां गया। मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन की वेबसाइट क्यों नहीं है, कहां की। इतने मॉडर्न टाइम में भी एक स्टेट एसोसिएशन इतना बड़ा, आपके पास इतने जिले हैं, लोग अगर कुछ चाहेंगे देखना तो कहां देखें, कुछ है ही नहीं, है ना। ट्रायल्स की अपडेट कहां से पता चलती है, व्हाट्सएप पे, है ना, मैसेजेस से पता चल रही है कि ट्रायल होने वाला है, ये होने वाला है, व्हाट्सएप के थ्रू। व्हाट्सएप इज नॉट, है ना, कोई ऑफिशियल चीज नहीं है वो। ऑफिशियल आपकी वेबसाइट होती है, कहां है उसका पैसा, किधर गया फिर अगर आपकी वेबसाइट नहीं बनी है तो। ये सवाल है, इसके आपको प्रूफ देने पड़ेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि आप बहुत दूध के धुले, तो आप इसके सबके आंसर्स दीजिए। और मैं नहीं बोल रहा आप, है ना, आप मुझे बताइए, आप एक खुद का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बनाइए, वहां पे आप सब चीजें बताइए, है ना, वहां पे आप सब चीजें प्रूफ के साथ दिखा दीजिए। कोई आपको एक उंगली नहीं उठाएगा, लेकिन आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और वी ऑल वांट प्रूफ। अगर आप ये बोलते हैं कि सब आप पर उंगलियां उठा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से या गवर्नमेंट से मैं यही गुहार करूंगा, है ना, और इस वीडियो के माध्यम से, और सारे जनता की आवाज है, पूरे देश की आवाज है कि इन सब की जांच की जाए, इन सब की जांच होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन और ऐसे कई स्टेट एसोसिएशन जो पिछले इतने सालों से हम अपने अपने प्रदेश में फुटबॉल नहीं बढ़ा पाए हैं, उसके क्या कारण है, किन कारणों से वहां की फुटबॉल ग्रो नहीं हो रही है, ऐसे क्या कारण रहे हैं। इतनी आज तक जो फंडिंग मिली है वो कहां गई। देखिए, पहले जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की जो कमेटी थी वो खुद ही करप्ट थी। अब जो है हम उनसे कुछ, है ना, उम्मीद लगा सकते हैं। तो आई होप कि वो इन सब चीजों के ऊपर देखेंगे, हमारी आवाज को समझेंगे, हमारे दर्द को समझेंगे। ये हमारा दर्द है, हमारी मजबूरी नहीं है कि हम किसी के ऊपर लाछन लगाए, हमको उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। किसी न प्लेयर को, ना किसी कोच को, किसी को भी कुछ हासिल नहीं होगा। हम चाहते हैं भारत का विकास, भारतीय फुटबॉल का डेवलपमेंट चाहते हैं। उसी के लिए हम लोग बोलते हैं, उसी के लिए हम लोग गुहार लगाते हैं, लेकिन ना कोई सुनता है। सालों से कोई नहीं सुन रहा है, तो आखिर हमको सुनेगा कौन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। इस देश की गवर्नमेंट नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा। कब तक हमारे देश के यंग फुटबॉलर्स जो है वो अपने जो सपने हैं उस सपनों को वो मार देते हैं, कब तक उनके साथ ये शोषण होते रहेगा। ये शोषण है एक्चुअली में, इसके ऊपर भी कुछ होना चाहिए, है ना, सही बात है कि नहीं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हर उस इंसान को अवेयर कीजिए जो शायद इन सब चीजों को जानता ही नहीं है। क्योंकि बहुत लोग हैं जो मिनिमम बहुत कुछ होंगे जो ऐसी चीजों को जानते हैं और वो बोलना नहीं चाहते, है ना, बिकॉज उनके पास भी कुछ है जिसकी वजह से नहीं बोल सकते, कुछ कारण होते हैं। तो मैं ये सबको बताना चाहूंगा कि, है ना, अगर किसी के पास कुछ भी है बताने का, आप नहीं बता सकते, आप मुझ तक चीजें पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और मैं बिल्कुल चाहूंगा कि, है ना, लोग आगे आए, ऐसे करप्शन के खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि देश को आज बदला जा सकता है। आप ये सोचेंगे कल को कोई आएगा और वो देश बदल देगा, नहीं, आप बदल सकते देश को, बिकॉज आप इस देश के नागरिक हैं, आप इस देश के फुटबॉलर हैं, ठीक है। आप ही जो है वो बदल सकते हैं। अगर सपने हमारे हैं तो हम ही उसके लिए कुछ कर सकते हैं ना। हमारे सपनों के लिए कोई दूसरा तो आकर कुछ काम नहीं कर सकता ना। अगर सपने हम देख रहे हैं कि हमारे भारत की टीम वर्ल्ड कप में खेलना चाहिए, तो हम भारतीयों का कर्तव्य होता है कि हम हमारे देश की फुटबॉल को आगे लाने के लिए गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाएं और एकजुट हों, डरे नहीं, एकजुट हों। अगर आप बोलिए एक 100 लोग हैं और एक साइड 2 लोग हैं, कौन ज्यादा पावरफुल है, तो वही यहां पर सीन है। एक साइड देश की जनता है और कुछ चंद लोग होते हैं, तो देश की जनता में ज्यादा पावर है। इस देश की जनता में इतनी ताकत है कि वो पीएम बदल सकते हैं, ठीक है, सरकार गिरा सकते हैं। देश की जनता में पावर है, हमारे पास, हम पावरफुल है, दे आर नॉट पावरफुल, वी आर पावरफुल, ठीक है। तो हमको हमारी पावर पता होना चाहिए कि हम क्या हैं, तो हमको ये ऐसी चीजों के खिलाफ बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यही आशा करता हूं कि हम बदलाव की ओर बढ़ेंगे, करप्शन की ओर। हम बिल्कुल करप्शन को बंद करना चाहेंगे। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से गुहार है, साजी प्रभाकरन साहब, कल्याण चौबे साहब और जितने भी एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो लोग भी हों, इन चीजों के खिलाफ बिल्कुल सख्त हुई आप। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है ना, हर चीज की रिपोर्ट मांगिए, पब्लिकली दिखाइए। मैं तो ये भी बोलता हूँ
पब्लिकली दिखाइए, ताकि पब्लिक आप पर विश्वास ज्यादा करना चालू करें कि हाँ ये है हमारे लोग, इनसे हम उम्मीद कर सकते हैं, ये हमारे देश को वर्ल्ड कप में लेके जाएंगे। बस यही चाहता हूं। और ये मेरा दर्द नहीं है, ये पूरे भारतीयों का दर्द है। पूरे भारतीयों का दर्द है कि हमारे देश की टीम क्यों नहीं बढ़ रही है, हमारे देश के स्टेट्स क्यों नहीं बढ़ रहे फुटबॉल में। ये बहुत बड़ा दर्द है। तो इस दर्द को समझिए थोड़ा सा बस। तो डेवलपमेंट के लिए काम कीजिए, है ना, अपने लिए नहीं, देश के लिए काम करना चालू कीजिए। सोचिए लोग आपकी कितनी रिस्पेक्ट करेंगे। और स्टेट एफएस से मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं और आप ईमानदार हैं, तो सभी चीजें आप पेश कर दीजिए, है ना, पब्लिकली दिखा दीजिए। जितनी ऑडिट रिपोर्ट, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, सब पब्लिकली दिखा दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो मैं सभी से चाहूंगा कि वो भारतीय फुटबॉल के सपोर्ट के लिए आगे आए, इस देश के डेवलपमेंट के लिए आगे आए, और सभी लोग सही से काम करें। जो स्टेट अफेयर्स में आप सही से काम कीजिए, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, सही से काम कर दीजिए बस। तो इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।